जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सेशन चल रहा है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम स्थानीय स्वशासन है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, अशोक मेहता समिति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, पंचायती राज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन डालकर बताया गया है। और यकीन मानो कि यदि वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहते हो और क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ लेते हो, तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ, स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक भी आएगा तो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वहीं स्थानीय स्वशासन का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, कौन सी अनुसूची के बारे में, इसके बारे में बताया गया, तो ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक भी आपसे छूटे ना और आप अपना एग्जाम में बेहतर कर सको। तो स्थानीय स्वशासन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, वही क्वेश्चन फर्स्ट में किया जा रहा है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह मानी जाती है कि वो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर एल.एम. सिंघवी समिति हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। इसका ईस्वी भी है जो कि आप लोग रट जाना। आपको मैं बता दूं, बलवंत राय मेहता समिति हो गया, अशोक मेहता समिति हो गया, ये सारे मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रखा। और ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे एक बार पूछता ही पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पीके थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, बी.आर. मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी, ये चारों स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आपको बलवंत राय मेहता समिति का मैंने स्टोरी भी सुना रखा था, तो इसी ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बताया था। यदि आप लोगों ने क्लास किए होंगे तो आपको ये बाढ़ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होगा। बाढ़ से मैंने बताया था, बाढ़ से अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, तो बी से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ए से हो जाएगा अशोक मेहता समिति, आर से आप सबका हो जाएगा पीके थुंगन समिति, ए से हो जाएगा सिंधवी समिति। तो ये वाले क्वेश्चन को मैंने ईस्वी से डिनोट करके भी बताया था, 1957 से। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उससे आप लोग टिक करोगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे कि बी.आर. मेहता समिति, मतलब कि बलवंत राय मेहता समिति, तो ये इसका आंसर कब आया था, तो 1957, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। वही आपको यदि बात किया जाए कि एक सेकेंड, हाँ, आपसे बात किया जाए कि एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति से पहले अशोक मेहता समिति आया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति से पहले अशोक मेहता समिति हम लोग देख लेंगे कि बी का क्या हो जाएगा, तो बी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि ये हो जाएगा 1977। पीके थुंगन समिति की बात किया जाए तो पीके थुंगन समिति कहाँ से हो जाएगा, तो 1988। वहीं एल.एम. सिंघवी जो कि बाढ़ से, मतलब एस लास्ट में आता है, तो 86 में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मैम ये क्या बता रही हैं, तो ये कंफ्यूजन का क्रिएट करने का नहीं, मैंने जो क्लास में ट्रिक बताया था कि बाढ़ मतलब कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, वहीं सिंधवी समिति, ये सब का मैंने बहुत अच्छे से ट्रिकी वे में बताया था। तो आई होप सो आप लोगों ने क्लास किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे मैं इसका सारे आंसर बता देती हूँ। पीके थुंगन समिति का आपको हो जाएगा 1988, वहीं अशोक मेहता समिति का 1977, बी.आर. मेहता का 1957, एल.एम. सिंघवी का 1986। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज से संबंधित कलाक्रम अनुसार क्या है, तो ये भी मैंने आपको ये पता होगा तो आप लोग आसानी से लगा लोगे इसका टिक।
तो बी बलवंत राय मेहता समिति पहले देखते हैं, तो 3 में है तो 3 हो गया। फिर ए फॉर अशोक मेहता समिति, ये 4 में है तो फिर 4 हो जाएगा। फिर आर देखो जीवीके राव समिति कहाँ पे है, तो 1 में है। फिर आपका एस फॉर सिंधवी समिति मतलब 2, तो 3 4 1 2 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्थानीय स्वशासन कौन सी अनुसूची से संबंध है, तो 11वीं अनुसूची। अब इसमें किसकी शक्तियों को विभाजित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधानसभाएं और पंचायतों की। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 243 के जेड-डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख। 20 लाख न्यूनतम जनसंख्या है जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे भी यही सही है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, मतलब कि राज्य सूची का आता है, संवर्ती सूची का आता है कि संघ सूची का आता है। तो ये सारे क्वेश्चन को भी आप भी लोग भी टिक करते जाओ और बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहा है। तो पंचायती राज विषय राज्य सूची से संबंध रखता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सदस्य गण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, फिर से निर्वाचन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता का सुझाव परिणाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। यदि पूछा जाए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज्य का नामांकन किस नेता का सुझाव था, तो महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 13, 5वें अनुसूचित क्षेत्र फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायत जो कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित है अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय मेलों पर कर। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम सभा का अभिप्राय, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नाम वाली पंजीकृत लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो इसके राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 और 5। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित की बात किया जाए तो 20 और पदेन सदस्य की बात किया जाए तो 5। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे सारे कथन को देखना होगा कि कौन सा कथन सही है। तो उससे पहले 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल गलत है। कितना है तो 33.5% है। वहीं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। ग्राम सभा की एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर एक पंचायत होती है, बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन के संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 243 के। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 24 अप्रैल को मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि स्वायत्तशासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष,
मतलब उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? नहीं होगा की बात किया जा रहा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता आधिकारिक लोक अदालत का आयोजन नहीं कर सकता है? नहीं वाला बहुत सारे क्वेश्चन अटकाता है, तो पंचायत समिति नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ कि 243 के सी के बारे में बताया जा रहा है। 243 किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ढूंढो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायतों की संरचना से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है? तो पंचायती राज में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कहाँ पे भारत में, मतलब भारत के कौन से राज्य में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य हो गया? तो पहला राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान, यदि जिला का पूछा जाए तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 27, और डेट का बात किया जाए तो 2 अक्टूबर का। ईस्वी का बात किया जाए तो 1959। ये सारी चीज याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितने समय में होगा? स्थगित समय से 6 माह के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास नगर निगम। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो 29 का राइट आंसर चार्ल्स मेटकॉफ। और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग डाल लेना वीवीआई में। भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए चार्ल्स मेटकॉफ ने बताया था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से पारित हुआ है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी में 64वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अनुसूची की बात किया जाएगा तो 11वां अनुसूची। यदि पंचायत का भाग पूछा जाएगा तो भाग 9। यदि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 343। ये सारे क्वेश्चन आप लोग रट जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक। इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य पूछा जाए कि अनुपालन करने वाला कौन था, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायत की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के गवर्नर को। तो यहाँ पे आप लोगों ने आज जाना स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ यदि ये वीडियो देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वही स्थानीय स्वशासन को यदि बात किया जाए कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, 2 भागों में, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र को कितने भागों में? तो 3, पहले ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। यदि पूछा जाए नगरीय क्षेत्र, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। यदि पूछा जाए इसके विषय कितने हैं, तो इसका विषय 29 और फिर इसका विषय पूछा जाएगा तो 18। इसके साथ साथ पूछा जाएगा कौन सी अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है, ये 12वीं अनुसूची में है। तो 11वीं अनुसूची के बारे में तो मैंने बता रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 12वीं अनुसूची के बारे में बताऊंगी। तो आई होप सो ये टॉपिक वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। और ये सारे डेट आप लोग याद कर लेना, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985, LM सिंघवी 1986, पीके थुंगन समिति 1989, 73वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। वही स्थानीय स्वशासन का जनक मैंने अभी जस्ट बताया, लॉर्ड रिपन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किए जा चुके हैं। तो आई होप सो ये क्लास पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू।